यूपी में बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को पशुओं की तरह कुचलने का काम किया। ये किसान क्या इंसान विरोधी पार्टी है, ये कहना है कांग्रेसी नेता निशान सिंह का, जब उनसे 17 मई को जाखल मंडी में हुई घटना को लेकर सवाल पूछा गया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद निशान सिंह ने लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा भी किया। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए निशान सिंह ने कह दी ये बड़ी बात। निशान सिंह ने बीजेपी को क्यों बताया इंसान विरोधी। 17 मई की रात क्या कभी नहीं भूलेंगे किसान। क्या किसानों का गुस्सा करेगा बीजेपी को साफ। जाखल मंडी में 17 मई की रात जब बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और सुभाष बराला के विरोध के दौरान किसानों को अनसुना किया गया, तो इस दौरान हुई झड़प में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था और 120 किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसे लेकर कांग्रेसी नेता निशान सिंह ने बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। निशान सिंह ने कहा कि जिस तरह यूपी में बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने पशुओं की तरह किसानों को कुचलने का काम किया, ये किसान क्या इंसान विरोधी पार्टी भी है। सरासर जाती है, किसानों के साथ कितने लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा रही है। और ये तो वो पार्टी है जिसने यूपी के अंदर मिश्रा के बेटे ने पशुओं की तरह लोगों को लताड़ करके थार गाड़ी से 3-4 गाड़ियां उनके ऊपर से टपा दी, पशुओं की तरह उनको मारने का काम किया। तो वो पार्टी है जो किसान का इंसान विरोधी भी है पार्टी। मुआवजा समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को लेकर निशान सिंह ने कहा कि किसान का मुआवजा देने में सरकार विफल है। जानबूझकर किसानों को इग्नोर किया गया, किसान के साथ ज्यादती की गई, तभी बीजेपी के खिलाफ इतना विरोध है। देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार उसमें विफल है, और विफल भी ये नहीं किसी मजबूरी की वजह से, जानबूझ करके किसान को इग्नोर किया गया। उन खेतों में जहां 100% लॉस हुआ, यहाँ 5-5 फुट पानी 20-25 दिन रहा, वहां भी उनको पैसा नहीं मिला। तो किसान के साथ ही जाती है और सरकार ने जानबूझ करके की है। बीजेपी तो मैं मान के चलता हूं कि वोट की हकदारी नहीं थी कि किसान उसको वोट डाले, और तभी इतना विरोध हुआ उसका। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान के 5 दिन और जेजेपी से कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार जाखल मंडी पहुंचे निशान सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आफ्टर इलेक्शन अपने मित्रों से मिलने के लिए, चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए, और फिर आने वाले चुनाव के लिए चर्चा करने के लिए आज जलपान के बहाने से बैठे और चर्चा की, किस तरीके का चुनाव हुआ है, कैसे परिणाम होंगे। यही बातें जो आप लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में आज अमर जिंदल जी इनके संस्थान पे बैठ कर के सारे लोगों ने बातचीत की है, इकट्ठे हुए हैं और फर्दर क्या रणनीति हो उसके लिए विचार विमर्श किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए निशान सिंह ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। कुमारी शैलजा के पास लोगों का साथ है, सिरसा के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बड़े मार्जिन के साथ शैलजा जीतने जा रही हैं। मैं मान के चलता हूं कि शैलजा जी का बहुत अच्छा रसूख लोगों के साथ है, और सिरसा के लोगों ने, सिरसा पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो है, उन लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उनको, और जो बॉडी लैंग्वेज थी कार्यकर्ता की, वोटर की, उनकी फेवरेबल थी शैलजा के। और मैं मान के चलता हूं कि बड़ा लंबा मोटा मार्जिन शैलजा जी को मिलेगा। वहीं पीएम मोदी के बयानों को लेकर कहा कि पीएम मोदी की ओर से गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। हर व्यक्ति यही कहता है कि ये पीएम की भाषा नहीं है। सरपंच भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करता। मोदी ने पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी के बारे तो हर व्यक्ति ये कहता है कि प्रधानमंत्री की वो भाषा नहीं है। ये भाषा तो सरपंच भी नहीं बोलता। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना गिरा दिया, इतना नीचे लेकर के आए, और इतना झूठ, हर बात के ऊपर झूठ। आप किसी से पूछ लो, मेरे उससे संबंध हैं, मेरे उससे संबंध रहे हैं, मेरी उससे मित्रता है,
तो मैंने इस तरीके से बोलते रहे, इतने छोटे लेवल पर लेकर के आए कि पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। हरियाणा में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आगामी चुनाव पर बड़ा असर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसानों की कब तक सुनवाई होगी। जाखल मंडी से विक्की खुराना की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।